मेरे से ज़बरदस्ती मेरे बैंक का अकाउंट का कोड लिया और वो अपने अकाउंट में अपने कार खास के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। असल में सर वो खुद कहते हैं कि लाहौर में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आईजी पंजाब के पास चले जाओ, आप डीआईजी के पास चले जाओ, वो आके ऊपर कहता है मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यार आप कोई और पैसे इस्तेमाल कर लो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। हमारे 10 बकरे 6,75,000 रुपया और 1,00,000 बकरे भी ले लिए, वो अभी इन नहीं है, 10 बकरे भी सीआईए ने ले लिए। रिटर्न इनकी मौजूद है, ठीक है। अपने अकाउंटों में ये हमारे से पैसे मंगवाते रहे हैं, हमारे अकाउंटों से जिस टाइम हमें पकड़ा वहाँ से पैसे निकाले गए। वो इलाके में गंद वगैरह मचाता था तो अच्छा नहीं लगता, सारा इलाके में इस तरह गंदी रखते हो। हमारी भी माँ बेटी बहनें रहती हैं, तो हम तो ये चीज़ से लड़ेंगे इलाके में कि यार ये ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। हम इस वक्त आईजी पंजाब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और सीआईए कहना ने मुबैना रिश्वत लेके 3 अफराद को गिरफ़्तार किया और उनसे 6,75,000 रुपये लिए। ये यहाँ पे जो आए हुए मुजाहिरीन हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इस वक्त जो पकड़े गए थे अवैध साहब, उनसे जानते हैं असल वाक़या क्या हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या वाक़या क्या असल बताएं। सर वाक़या ये हुआ कि मेरी ना लड़ाई थी इलाके में एक बंदे के साथ जो कि कैसर अजीज़ का दोस्त है, वो कुबा खाना चलाता है लड़का। क्या नाम क्या उसका? राशिद नूर उर्फ डड्डू। ठीक है, तो वो कैसर अजीज़ का दोस्त था, उसके साथ मुखालफत थी जिसकी वजह से उसने कैसर अजीज़ को कह के हमें वहाँ से उठवाया। हमारे 10 बकरे 6,75,000 रुपया और 1,00,000 बकरे भी ले लिए, वो अभी इन नहीं है, 10 बकरे भी सीआईए ने ले लिए जी। 10 बकरे 6,75,000 रुपये मेरे घर से राशन नूर बजरिया राशन नूर के हाथ से मंगवाया, जिसके गवाहान मौजूद हैं और जो इंक्वायरी में साबित भी हो सका कि ये पर्चे गलत हैं। ठीक है, हर चीज़ हमारे पास रिटर्न इनकी मौजूद है, ठीक है। अपने अकाउंटों में ये हमारे से पैसे मंगवाते रहे हैं, हमारे अकाउंटों से जिस टाइम हमें पकड़ा वहाँ से पैसे निकाले गए। ठीक है, अगर हम डाकू हैं तो हमारी शनाख्त परेड कराते, हमें हमारे पे से कोई असला बरामद करते और क्या बस जी। हमने इनको अदालत को कह रहे हैं तरमीमा बयान लिया है और इंक्वायरी में कह रहे हैं तरमीमा बयान नहीं है। अभी इनकी ये नहीं समझ लगती ये सच्चे किधर हैं और झूठे किधर हैं। लिहाजा साबित हो चुका है कि ये पर्चे झूठे हैं, लिहाजा इनको डिस्चार्ज किया जाए। हमें हमारी आईजी साहब से अपील बात है जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो कैबा खाना चलाता उसका कार्यखास, उसकी बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया है। तो आप क्या उसकी मुखालफत करते थे इस वजह? हाँ जी, वो इलाके में गंद वगैरह मचाता था तो अच्छा नहीं लगता, सारा इलाके में इस तरह गंदी रखते हो। हमारी भी माँ बेटी बहनें रहती हैं, तो हम तो ये चीज़ से लड़ेंगे इलाके में कि यार ये ना हो। पुलिस वगैरह उसके साथ आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ये गलत कारियाँ के काम चलाता है। किस दिन आपको पकड़ा, कितने बजे पकड़ा और कितने दिन आपको हिरासत में रखा और किस तरह पैसे दिए आपने? सर 19/6/2023 को पकड़ा, 20 को इन्होंने मेरे मोबाइल को मुझे मारा और तशद्दुद करके मेरे से ज़बरदस्ती मेरे बैंक का अकाउंट का कोड लिया और वो अपने अकाउंट में अपने कार खास के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके बाद सर 25 तारीख को राशिद नूर नामी शख्स मेरे घर जाता है, वाला साहब को कहता है वो इनको मार देंगे जान से सीआईए वाले। लिहाजा जो वाला साहब कुछ बेचते हैं करते हैं तो उसको पैसे देते हैं 6,75,000 रुपये, जिसका गवाह एक मौजूद है जो इसके साथ लेने आया था। वीडियो है पैसे देते हुए कि कोई ऐसा? सर आपको पता है इस मामले में तो वीडियो नहीं बन सकती, लिहाजा जो गवाह है वो मौजूद है। ठीक है, और अमानी कुरानी है, वो तो कुरान पे भी आप हलफ ले लेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने बाद में जो आला अफसरान है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, सीसीपीओ हैं, आईजी, उनको कोई आपने एप्लीकेशन दी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? सर सारी एप्लीकेशन उनको दी गई हैं। असल में सर वो खुद कहते हैं कि लाहौर में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आईजी पंजाब के पास चले जाओ, आप डीआईजी के पास चले जाओ, कैसर अजीज़ के ये बिल्कुल अल्फाज हैं। एसएसपी डिसिप्लिन में इनके खिलाफ इंक्वायरी आ गई, हमारे सामने अनवारुल हक ने लिख के दिया, अनवारुल हक की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हर चीज़ लिख के दिया कि ये चोर डाकू नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती कैसर अजीज़ पर्चा देने के लिए कहा था, जो कि मैं नहीं देना चाहता, मेरी दाढ़ी है, ये बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अनवारुल हक जिसने हमें पकड़ा, 6 दिन तफ्तीश की, ये उस बंदे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग तक मौजूद है, वो हम देने के लिए आपको तैयार हैं। उसके बाद क्या होता है जी, हम हफ्ता गुजरता 2 हफ्ते, लतीफ़ नीचे है एसएसपी डिसिप्लिन का, लतीफ़ डोगर, वो आके ऊपर कहता है मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यार आप कोई और पैसे इस्तेमाल कर लो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। मुनव्वर डोगर साहब ऊपर बैठते हैं, उनके पास जाते हैं डीएसपी, वो हमें बीच पे बिठा के कहता है कैसर तेरा मेरा बड़ा तल्लक है यार, हमें तो इस तरह
इग्नोर किया जाता है जिस तरह पाकिस्तानी शहरी है ही नहीं, थर्ड की थ्रेट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तानी शहरी है ही नहीं, हमारे झूठा रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह की रज़ा के वास्ते इनके हालों पर रहम करें। ये भी किसी के माँ के बच्चे हैं और हम भी किसी के माँ के बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अभी तक फाइनल क्या हुआ है? आईजी के पास आए, यहाँ पे इंसाफ मिलने की उम्मीद है आपको? सर आईजी साहब की माशाल्लाह मैं सोशल मीडिया पे तो बड़ी इंसाफ की चीज़ें देखी हैं, जिसकी वजह से जनाब के पास हम हाज़िर हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये तगमा लेके नहीं मरना, इस तरह ही मर जाएंगे, अपने आप को साड़ लेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। इस तरह की ज़िंदगी से अच्छा मौत अच्छी है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप 100 बंदा इकट्ठा करके इंक्वायरी दिखाएं, 100 बंदा एक भी कह देगा नहीं तो इनको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल जी, ये आईजी ऑफिस के बाहर आए हुए मुजाहिरीन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इनको बाकायदा तौर पर किसी मुकदमे में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है और इनका रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है, और आला अफसरान ने खुद इंक्वायरी भी किया है जिसमें उन्होंने बिल्कुल इनको बेगुनाह भी लिखा है। अब आईजी पंजाब जो है वो मुतलका जो ज़िम्मेदारान है पुलिस अफसर उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये सड़कों पे आके दोबारा एहतजाज करेंगे, और आला अफसरान से अपील की है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।